अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, www.tutorialshunt.com की जानिब से मैं हूं हारून अशरफ। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ब्लॉक एड ब्लॉक यूज़र्स ऑन योर ब्लॉग्स वेदर दे आर ऑन वर्डप्रेस और ब्लॉगर। तो इसके लिए ट्यूटोरियल बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ एक वर्डप्रेस के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा और ब्लॉगर के लिए मैं आपको अलहदा से बताऊंगा। और जब आप उन यूज़र्स को ब्लॉक करेंगे तो उन्हें आपकी जब आप ये वेबसाइट्स वो खोलेंगे तो उनको एक मैसेज आएगा, प्लीज़ रिमूव एड ब्लॉक और डिसेबल एड ब्लॉक फॉर दिस साइट इन ऑर्डर टू ब्राउज फ्रीली। तो आपको चाहिए कि आप एड ब्लॉक यूज़र्स को ब्लॉक करें, क्योंकि उसके आपको जब उनके एड्स शो नहीं होंगे तो आप अर्न कैसे करेंगे। और 20% ऑफ योर वेबसाइट ट्रैफिक जो होती है वो एड ब्लॉक एक्सटेंशन इस्तेमाल करती है। अब मैं वेबसाइट खोलता हूँ, उसके एडमिन पैनल में जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वर्डप्रेस का बताऊँगा, फिर ब्लॉगर का बताऊँगा। यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ। और इससे पहले मैंने अभी अभी एड ब्लॉक एक्सटेंशन भी इंस्टॉल की हुई है। एड्स ब्लॉक्ड डिसेबल्ड ऑन दिस साइड को अनेबल ऑन दिस साइड कर देता हूँ। तो जब आप एडमिन पैनल में लॉगिन हो जाएंगे तो प्लगइन्स में जाना है और फिर ऐड न्यू में। सबसे पहले आप अपनी वर्डप्रेस साइट में लॉगिन हो जाएं, फिर ऐड न्यू। इसमें एक प्लगइन बताऊंगा आपको, वो हेल्प करेगा यूज़र्स को ब्लॉक करने में। यहाँ सर्च प्लगइन्स में आप लिखते हैं एड ब्लॉक सिर्फ। ठीक है, यहाँ तो बहुत सारे प्लगइन्स आ रहे हैं। मैंने तो बारी बारी करके सबको टेस्ट किया, लेकिन जो सबसे बेस्ट प्लगइन है वो है बेटर स्टॉप प्लगइन। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। अभी मैंने इंस्टॉल किया हुआ तो इंस्टॉल्ड आपके पास ये शो हो रहा है। तो अब मैं जाता हूँ, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ साइड पे ये शो हो जाएगा बेटर स्टॉप एड ब्लॉक के नाम से। इसको हम ओपन कर लेते हैं। आपने यहाँ से इसे ओपन कर लेना है। साइट पे जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये दूसरी लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए भी एक एक्सटेंशन है। मैं जाता हूँ एक्सटेंशन में और आपको मैं बता देता हूँ। और ट्रांसलेट के नाम से एक्सटेंशन है। कोई भी ब्राउज़र हो, क्रोम हो या मोज़िला फायरफॉक्स हो, वहाँ से आप ट्रांसलेट की एक्सटेंशन कर लें। और देखें ये दूसरी लैंग्वेज है तो ये एक्सटेंशन का आएगी व्यू दिस पेज इन इंग्लिश। अब मैं इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ। तो अब ये ट्रांसलेट हो चुका है। तो ये प्लगइन जो है खुद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है सिर्फ कि किस यूज़र ने एड ब्लॉक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। और फिर ये आपको ऑप्शन होते हैं कि आप उसे एक टेक्स्ट मैसेज शो करना चाह रहे हैं, या जब हम डिटेक्ट करें कि एड ब्लॉक यूज़र है तो उसे ये इमेज डिस्प्ले करें। इस इमेज भी मैंने एक बनाई थी, कॉपी करता हूँ इसको, पेस्ट कर आपको ये इमेज दिखा देता हूँ मैं। यू मस्ट डिसेबल और रिमूव एड ब्लॉक टू विजिट दिस साइट। ठीक है, तो अब ये कहता है अब सेटिंग्स में जाके इमेज फ्रॉम यूआरएल टू शो विजिटर जिन्होंने एड ब्लॉक इंस्टॉल किया हुआ है उन्हें अगर आप इमेज शो करना चाहते हैं तो इसका लिंक यहाँ दे दें। ठीक है, अब इमेज का जहाँ भी आप अपलोड करेंगे उसका बस लेफ़्ट क्लिक करना है और कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर देना। अगर आप उनको मैसेज शो करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे मैसेज यहाँ से टाइप कर दें। कोई भी मैसेज आप टेक्स्ट में लिखना चाह रहे हो, डिज़ाइनिंग वगैरह, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये मैसेज का ऑप्शन है। अभी मैं इमेज पे कर देता हूँ क्योंकि मैंने इमेज करना है। तो इमेज करने के बाद ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होंगे ये खाली स्पेस होगा सिर्फ। और यहाँ टेक्स्ट टू गिव द बटन
दैट क्लोजेज द विंडो फ्रेम, यहाँ ए लिख दें सिर्फ, बस इसको खाली नहीं छोड़ना, ए लिख दिया मैंने। और बाकी ये सेटिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट होंगी उनको नहीं छेड़ना। यहाँ 450 होगा, आपने उसको 500 कर देना है, और बाकी सेटिंग्स को ऐसे ही रहने दें, ठीक है। और सेलेक्ट इफ़ यू वांट टू ब्रिंग अप द लिंक ऑफ द ऑथर ऑफ प्लगइन, यहाँ ओके करना चाह रहे हैं या नो करना चाह रहे हैं। मतलब ये जब एड ब्लॉक लिखा हुआ है यू मस्ट डिसेबल और रिमूव एड ब्लॉक टू विजिट दिस साइट, तो वहाँ इस प्लगइन का भी शो हो नाम या नहीं, तो अभी मैंने इसको नो किया हुआ है। फिर आप इसको सेव कर देना है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ जब आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे तो इस वीडियो को स्टॉप करके यहाँ से सेटिंग्स वगैरह आप देख लीजिएगा, ताकि आपका प्लगइन जो है वो सही वर्क करे, ठीक है। इसको फिर दोबारा ट्रांसलेट कर दूँ, बल्कि अब मैंने सेटिंग्स कर ली हैं, तो अभी मैंने एड ब्लॉक एक्सटेंशन भी जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। अब देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। अब मैं tutorialsun.com पे जाता हूँ। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टेक्स्ट यूज़ करें, क्योंकि अगर इमेज, बल्कि इमेज भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो इमेज भी यूज़ कर लें, अगर लेकिन उसका साइज़ थोड़ा कम होना चाहिए, ताकि लोड टाइम आप पे आपका ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। अभी मैंने इस tutorialsun.com को खोला है, तो देखिए जो सारे एड्स थे एडसेंस के वो ब्लॉक हो चुके हैं, ये एड ब्लॉक्स की वजह से। अब देखें, जो थोड़ा सा तकरीबन 5 सेकंड हुए हैं, तो बिल्कुल ये थोड़ा ब्लर हो गया, और ये फोकस पे ये जो इमेज का मैंने लिंक दिया था वो यहाँ शो हो गया। यू मस्ट डिसेबल और रिमूव एड ब्लॉक टू विजिट दिस साइट। अब यूज़र जो होगा वो कोई भी पोस्ट ओपन करना चाहेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अब दो चांसेस हैं उसके पास, मीन्स अगर वो बाहर सॉरी साइट क्लोज कर देगा आपकी, या एड ब्लॉक एक्सटेंशन को डिसेबल कर देगा। अब अनेबल्ड ऑन दिस साइट है, तो इसको मैं डिसेबल्ड ऑन दिस साइट करता हूँ, ठीक है, और रिफ्रेश करता हूँ। ये जो है प्लगइन सबके लिए वर्क, चाहे वो सॉफ्टवेयर और एड ब्लॉकर का या कोई एड ब्लॉक एक्सटेंशन हो। एड ब्लॉक की एक एक्सटेंशन नहीं है, आपको मैं दिखा दूँ, एड ब्लॉक प्लस है, एड ब्लॉक प्रो है, और बहुत सारी हैं, उन सब पे ये काम करेगा। अब मैंने एड ब्लॉक को ख़त्म कर दिया है, अब एड शो हो रहे हैं, तो हम देखता हूँ कि दोबारा वो शो करता है या नहीं। अब हम फ्रीली कर सकते हैं ब्राउज़। ठीक है, अब मैं कोई और भी पोस्ट ओपन करता हूँ। देखिए हम आसानी से ब्राउज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम मैंने इसको एड ब्लॉक को इस साइड के लिए डिसेबल कर दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्लॉगर पे, इसका तो आपको मैंने बता दिया है, सिर्फ ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे और आपका सारा काम हो जाएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ लिहाजा। अब आप गूगल पे जाएं, ओके, ब्लॉगर का भी आसान है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो ब्लॉगर का आप ना ही यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि ब्लॉगर कोई अच्छा सा है ही नहीं। इसमें एक थी वेब, हाउ टू ब्लॉक एड ब्लॉक ऑन योर ब्लॉगर ब्लॉग स्पॉट। blogger.com के लिए एड ब्लॉक यूज़र्स के लिए कोई सोल्यूशन निकला ही नहीं है अभी तक। ये एक निकाला है, लेकिन ये जो है बहुत एनॉय करता है यूज़र्स को, ठीक है। ये सैयद फजान अली ने अपनी वेबसाइट ब्लॉग माई ब्लॉगर लैब डॉट कॉम पे ये पब्लिश किया, हाउ टू ब्लॉक एड ब्लॉग यूज़र्स, लेकिन इसको इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ यही है एक तरीका है। तो हम मैंने कोई इसी ये जो सारे स्टेप्स बताएं इसको इनको इम्प्लीमेंट किया है अपने ब्लॉग पे, एक एफ बी ट्रिक्स के नाम से है वो, शायद उसका मुझे सही याद नहीं। ये नहीं था वो,
ये देखें, the page Epitrix says we have detected that you are using AdBlock Plus or some other ad blocking software in order to keep this website free. The site is sponsored in part by advertisements. Please consider disabling your ad blocker on this website if you enjoyed the content and would like to support informative post थैंक यू। इसको अब ओके करेंगे तो जो साइट जो है वो आप खुल जाएगी। ये मेरी ब्लॉग बनाया था, सिर्फ इसको मैं कोई भी चीज़ न्यू आती है तो उसके लिए टेस्ट करने के लिए बुलाया। ठीक है, अब मैंने एड ब्लॉक था और उस पर तो ये है कि आप जब तक एड ब्लॉक को ना डिसेबल करें आप ब्राउज ही नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ आपको जो मैसेज आएगा उसको ओके करेंगे तो आप ब्राउज कर सकते हैं, देखें फ्रीली। अब मैं कोई और पोस्ट करता हूँ तो एक दफ़ा और पॉपअप आएगी वो, ये देखें, दोबारा इसको ओके करता हूँ मैं और फिर ये जो पोस्ट वगैरह वो सारा खुल गया। अब इसको डिसेबल, अब हत्ता कि मैं इसको डिसेबल करता हूँ, 1 मिनट डिलीट कर देता हूँ, मतलब इसको डिसेबल। अब इसको मैंने डिसेबल कर दिया, अब शो भी नहीं हो रही ना, तो मेरे ख्याल से अभी भी आएगा। ये देखो टॉप 5 6 में आ जाता हूँ, अभी भी जब एड ब्लॉक कर भी दिया है तो अब भी ये मैसेज आ रहा है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ यही तरीका, आप ऐसे हज़ारों पोस्ट किए हुए हैं वेबसाइट ने, लेकिन तरीका यही है। यहाँ वो जो लिखा हुआ था प्लीज़ कंसीडर डिसेबलिंग, या HTML कोड में सारा वो है। तो ब्लॉगर के लिए अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला, वर्डप्रेस के लिए है और बेस्ट सोल्यूशन है वो आपको मैंने बताया, एक प्लगइन का, उसको आपने इंस्टॉल करना है और एड ब्लॉक यूज़र्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे और जब तक वो नहीं करेंगे एड ब्लॉक एक्सटेंशन डिसेबल तब तक वो ब्राउज़ नहीं कर सकते। और ब्लॉगर का तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सजेशन वगैरह है या इससे बेहतर कोई तरीका है तो आप कमेंट करें नीचे ट्यूटोरियल पर, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन भी है तो ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/tutorials, इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। और अगर कोई ट्यूटोरियल सजेस्ट करना है तो वो भी आप इस पेज पे मैसेज करके सजेस्ट कर सकते हैं। इस पोस्ट को शेयर करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।